हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं सिखाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन बहुत ही शानदार तरीके से। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो बेटा, फैक्टराइजेशन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे साइड में कर लो, एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई तुम 10 में करोगे तो 10x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हम लिख दें 10x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि अगर हम इसको प्लस या माइनस करें तो हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, और मल्टीप्लाई जो तुमने किया तो 10 चाहिए। तो हमारे पास अगर आपको नहीं आ रहा तो 10 का तुम फैक्टर कर लो, 2 5 जा 10, 5 में से 2 आप माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ लिख दो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 आएगा, तो दोनों में लगा दो x। यहाँ पे बेटा माइनस, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 10 आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस का 10 है तो माइनस का 10। तो माइनस का 10 आने के लिए और ये भी माइनस की चाहिए, तो बड़ी डिजिट को आप माइनस करो और ये वाली प्लस, बस तोड़ दिया। अब इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह हटाओ इसको और लिख दो माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10। ये दो का पेयर बना लो और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में x है, x लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2, यहाँ का क्या बचेगा x माइनस 5। 5 क्यों बचा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 बार टाइम्स में 10 आता है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम, तो ब्रैकेट के अंदर को एक साइड करो और जो बाहर है उनको एक साइड करो, इक्वल टू 0। यही तो फैक्टराइजेशन, यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू निकलेगी, एक 5 होगा और एक माइनस का 2 होगा। एक बार हम रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 6, 6 2 जा 12, ये माइनस का है तो माइनस की साइन आएगी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है -12x स्क्वायर। इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे हमें x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें 12x मिल जाए। तो आपको पता है कि 12 ऐसा क्या है, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करें तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो पहला आ गया 4, दूसरा आ गया 3। x इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये प्लस का है और मल्टीप्लाई माइनस का आना चाहिए, तो बड़ी वाली डिजिट यहाँ आपकी साइन देखो ये मेन होता है। तो यहाँ प्लस का चाहिए तो बड़ी वाली डिजिट प्लस में रहेगी और छोटी वाली डिजिट माइनस में रहेगी, ठीक है ना। तो अब मेरे भाई लिखना है 2x स्क्वायर, इसको हटाना है और इसकी जगह में इसको रख देना है और इसको रख देना है, फिर -6 करना है इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाना है, इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है बाहर, तो इसमें से बचेगा एक x बचेगा और इसमें से क्या बचेगा 2, ओनली 2। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस बचेगा 2। प्लस का क्यों बचा मेरे भाई, माइनस मैंने बाहर लिया तो प्लस का 2 बचा। अब ब्रैकेट के अंदर सेम, तो ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख लो और बाहर वालों को एक साथ लिख लो, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 और 2 आ जाएगा नीचे। तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√t। क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट वाला टर्म तो लास्ट वाला टर्म्स दोनों को लेना है और करना है मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई अगर √2 का मल्टीप्लाई 5 √2 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 इसके आगे कुछ नहीं, जो बाहर है वो बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 आ जाएगा, तो 5 2 क्या आ गया 10 आ गया। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो इस 10 को हमें 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ जाए। तो आपको पता है 5 और 2 में ही टूट गया, x इसमें भी है, x इसमें लगा तो दोनों में x हुआ।
अब ये प्लस का है तो बड़ी वाली डिजिट दोनों सब प्लस है, तो ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको लिखो मेरे भाई, फर्स्ट टर्म को लिखो और ये बीच वाले टर्म को हटा के किसको लिखना है, ये वाला लिखना है, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। दो दो का पेयर वैसे का वैसे बनाना है, सेम। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हो, ठीक है ना, तो दिमाग लगाएं, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो पहली बात तो x कॉमन है, ठीक है ना। और क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ले लो कुछ भी कॉमन, रूट टू कॉमन ले लें, पर इसमें नहीं मिलेगा, तो बस x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस 5। ठीक है ना। अब इसमें कॉमन लेते हैं, 2 इसमें है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें से मैंने रूट 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया मेरे भाई। इस 2 को, ये रूट 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अरे रूट 2 कहाँ है, सिर्फ 2 है, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो मैंने सिंपल सा लिख लिया, रूट 2 कॉमन लेना था मुझे और रूट 2 एक्स प्लस 5 बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट बची है उसको एक साथ है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो वाले डिजिट को एक साथ लिखो, 0 लगाओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -5 बाई अंडर रूट 2, और सेम इधर आ जाएगी x इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का रूट 2। तो समझ में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, और हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखो ये फ्रैक्शन में है, तो इसका हमें फ्रैक्शन हटा के नॉर्मल इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो इस 8 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें, इस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इस 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो नीचे वाला का काम खत्म। तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 8 टू जा 16x स्क्वायर, माइनस 8 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, ये प्लस का 1 रहेगा, और इधर 8 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब सेम की सेम प्रोसेस दोहराना है, फर्स्ट और लास्ट का क्या लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर। अब इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है मेरे भाई, दो पार्ट में कैसे तोड़ना है, दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए। तो सिंपल 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, और प्लस माइनस का, अब देखो ये हमें माइनस है और मल्टीप्लाई हमें प्लस में चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो, ये एक्स इसमें लिख दो, एक्स इसमें लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 16x स्क्वायर, इसको हटाना है, यहाँ पे लिखना है का 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर बना लो मेरे भाई, पेयर बनने के बाद इसमें कॉमन ले लो, तो 4x कॉमन हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, एक x तो बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो प्लस के साइन को वो चेंज कर देगा, तो एक आ गया 4x माइनस 1 और दूसरा भी आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 एंड ये भी आ जाएगा 1/4x की वैल्यू। मेरे भाई ये था फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना कैसे सीखेंगे। हम आपके लिए लाएंगे क्यूबिक फैक्टराइजेशन, और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिस पे फैक्टराइजेशन होता है वो भी हम सीखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना